वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 यानी कि आपने ये चीज़ याद रखनी है। रूल नंबर 8 इज़ द लास्ट रूल ऑफ, यानी कि जो बेसिक आपके 12 टेंसेस हैं उनका लास्ट नंबर यानी कि ये है 8 है। यानी कि 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 टेंसेस के एक्टिव में से पैसिव बनते हैं, बाकियों के पैसिव नहीं बनते। जैसे टेंसेस हैं वो वैसे ही रहते हैं, सिर्फ 12 टेंसेस में 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनते हैं। तो 8 नंबर पे कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि आपका है, यानी कि रूल नंबर 8 में। और इसका हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसका हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब इसका है विल, हैव और शल है। विल हैव और शल है। जो चेंज होगा विल हैव बीन और शल हैव बीन। शल हैव और विल हैव विल बी चेंज इनटू विल हैव बीन और शल हैव बीन। ये चीज़ें आपने सही से समझ लेनी है। यानी कि विल हैव और शल हैव सेम ही रहेंगे, उसमें जो चेंजिंग आएगी वो चेंजिंग होगी बीन की। विल हैव और शल हैव रूल नंबर 8 का यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, जो चेंज होकर विल हैव बीन और शल हैव बीन यानी कि बन जाएगा। इसका हम फार्मूला समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। और पैसिव करने के लिए ये फार्मूला आपने समझ लेना है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। ये आपका यानी कि एक्टिव से पैसिव करने का फार्मूला है। इसी फार्मूले को यानी कि हम अडॉप्ट करते हुए, इसके ऊपर यानी कि अमल करते हुए हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करते हैं। तो हम एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आ सके। शी विल हैव, he will have called me. She will have called me. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका सेंटेंस पॉजिटिव। आइए हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट अपना मी है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, सो मी को हम यहाँ पर लिखेंगे आई में चेंज करके, क्योंकि मी यहाँ पर यूज हुआ है बतौर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे तो यानी कि वो सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, यानी कि हालत जो उसकी है वो चेंज हो जाएगी, मायने जो है वो सेम ही रहेगी। यहाँ पर हम आई यानी कि ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल हैव, शल हैव। चेंज किस में होता है पैसिव वॉइस में? विल हैव बीन और शल हैव बीन। ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। आई के साथ क्या लगता है? शल हैव बीन। आई शल हैव बीन, आई शल हैव बीन। लास्ट में क्या आता है? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड थर्ड फॉर्म है, कॉल्ड ही रहेगी, यानी कि सेकंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम है। आई शैल हैव बीन कॉल्ड, उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? शी। शी सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। सो शी विल बी चेंज इनटू हर, यानी कि शी सब्जेक्टिव केस में है इधर, और यहाँ पर आ गई है यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर हमने शी को चेंज किया है हर में। ये हमने नहीं चेंज करा, ये यानी पर्सनल प्रोनाउन के आप चार्ट में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ चुकी जाएंगी।
पर्सनल प्रोनाउन को समझना है तो हमारे चैनल पे आप जा सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन लिख के सर्च करें या पार्ट ऑफ स्पीच में आप सर्च करें तो पर्सनल प्रोनाउन आपको आसानी से समझने के लिए वीडियो की सूरत में मिल जाएगा। सो वापस इस पे आते हैं। हम पॉजिटिव सेंटेंस को लिख चुके हैं और आइए आगे हम यानी कि बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानिब। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? विल हैव और शैल हैव दो आपके हेल्पिंग वर्ब पड़े हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है दो वर्ड्स पे यानी कि कंटेंस। सो विल और हैव दो है, शैल हैव और हैव दो है, तो इसको समझना है हमने। सबसे पहले हमने जो विल और शैल जो होता है उसे हम बाहर निकालते हैं तो वो सेंटेंस यानी कि बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। सो विल को हम बाहर निकालते हैं, विल शी हैव अपनी जगह पे रहेगा, विल शी हैव कॉल्ड मी, ये हुआ आपका यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में। इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? जैसे ऑब्जेक्ट आपका मी है तो मी के साथ शैल हैव बीन लगता है, सो हम सिर्फ शैल को ही बाहर निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे मी यानी कि चेंज इनटू आई, उसके बाद आएगा हैव बीन, हैव बीन। शैल आई हैव बीन लास्ट यहाँ पर रखेंगे वो आपकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद शी विल बी चेंज्ड इनटू हर। ये हुआ आपका यानी कि एक्टिव से पैसिव करने का तरीका इंट्रोगेटिव का, क्योंकि इसमें विल को बाहर निकाला है, हैव अपन जगह पे रहा है। ठीक इसी तरह शैल को बाहर निकालेंगे, हैव बीन अपनी जगह पे रहेगा, बाकी फार्मूला सेम है। इसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले हमने इसको एक्टिव में लिखना है, जैसे शी विल नॉट हैव कॉल्ड मी, शी विल नॉट हैव कॉल्ड मी, ये हुआ यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं, जैसे यानी कि मी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस में चेंज करते हैं? आई आएगा, आई तो फिर आएगा शैल, आई शैल हैव नॉट, आई शैल, उसके बाद आएगा हैव और उसके बाद आएगा यहाँ पर नॉट। ये चीज़ थोड़ी सी चेंजिंग में आ जाती है, ये चीज़ आपने समझनी है। नेगेटिव के लिए हैव यानी कि शैल है और विल है, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, बीन थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसके बाद बाय और शी विल बी चेंज इनटू हर। ये चीज़ यानी कि थोड़ी सी डिफरेंस में आ जाती है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है, ठीक है। यानी कि हम पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करते हैं, सो शैल हैव साथ ही रहेगा। इंट्रोगेटिव करेंगे तो शैल हैव बीन जो है तीन अल्फाज पे मुश्तमिल अपना यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसको सिर्फ शैल को बाहर निकालेंगे, बाकी हैव बीन अपने साथ ही रहेगा। और नेगेटिव करने के लिए आई शैल हैव यानी कि आई शैल हैव, आई शैल हैव, यू विल हैव और शैल हैव साथ रहेगा, नॉट उसके बाद आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद आएगा बीन यानी कि शैल हैव बीन के बीच में यानी कि हैव और बीन के बीच में यानी कि नॉट लगाएंगे तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा ऑटोमेटिकली एक्टिव से पैसिव नेगेटिव सेंटेंस में। इस यानी कि पूरे रोल नंबर 8 के बारे में अगर आपने पूछना है या पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के किसी भी रूल के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ताकि आपको ये अच्छे तरीके से आसानी से समझ में यानी कि समझा सकें, और एक और नई वीडियो लेकर आएँ आसान और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने में कोई दुश्वारी ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नमर्स इंग्लिश। स्टे ट्यून फॉर मोर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।